नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद राठी और मेरे साथ विजय सिम्हा। हर बार की तरह इस बार हम हाजिर एक न्यू व्यू के साथ निफ्टी फॉर द वीक एंड स्पेसिफिकली ये मार्च एक्सपायरी वीक है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का एक्सपायरी है। सो दिस कैन बी समथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट फॉर। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। लास्ट वीक का हमको बहुत कमेंट्स आए थे कि वीडियो लेट शेयर हुआ है, लेट देखा है उन्होंने, तो नोटिफिकेशन आएगा नहीं अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। सो बेटर यू सब्सक्राइब प्लीज, सो आपको टाइम पे अपडेट आ जाए। चलो देखते हैं इस बार निफ्टी में क्या दिख रहा है। पहले निफ्टी का चार्ट ये आपके सामने। अगर आपको याद हो लास्ट वीक, उसके पहले के वीक, मैंने बार बार एक पॉइंट दोहराया है कि 14,500 400 जब आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा ये गैप वाला। और लास्ट वीक स्पेसिफिकली ट्रेड शेयर किया था बिलो 14,900, टारगेट ऑफ 14,500 14,400 वाला जोन, स्टॉप लॉस ऑफ 15,050। और मंडे के दिन निफ्टी ने ब्रेक किया 14,900 मगर क्लोज नहीं दिया। फिर वेडनेसडे के दिन निफ्टी ने 14,900 के नीचे क्लोज दिया। थर्सडे के दिन टारगेट अचीव किया। फ्राइडे के दिन फिर से 14,400 तक जाके वहां से एग्जैक्ट उस सपोर्ट से 14,400 के नीचे जाके इमीडिएट बाउंस किया है निफ्टी ने। अब ये एक्चुअल में न्यू अपमूव का स्टार्टिंग है या एक जस्ट टेम्पररी बाउंस है, ये अब देखते हैं। अगर ये गौर किया जाए लास्ट फ्राइडे के वॉल्यूम, दीज वॉल्यूम्स आर हाईएस्ट फॉर कंप्लीट मार्च मंथ। मार्च सीरीज में फर्स्ट डे हाई वॉल्यूम्स आए थे ये यहाँ पे, उसके बाद में लास्ट फ्राइडे आए वॉल्यूम्स हाई, मगर अभी भी उस वॉल्यूम से बहुत दूर है। यहाँ का जो हाई वॉल्यूम पे डिमांड जोन था, उस डिमांड पे एग्जैक्टली बायर्स ने रेस्पॉन्ड किया है, एक बाउंस आया है। अब ये बाउंस ऊपर जाएगा फिर से या फिर यहाँ से फिजल होके नीचे आएगा, दैट इज इंटरेस्टिंग टू बी वॉच फॉर द कमिंग वीक। इफ वी ऑब्जर्व, अगर प्रीवियस डे हाई जो यानी कि थर्सडे का 14,900 है, उसके वॉल्यूम्स पिछले 2 डेज का जो सेलिंग था उससे हाई है। एंड देन फ्राइडे वॉल्यूम्स है ओवरटेकन थर्सडेज वॉल्यूम वेरी हाई एंड इट हैज गिवन ए पॉजिटिव क्लोज, मगर it is yet to cross Thursday's highs 14,900. My view remains, as per these volumes, if there is no follow through above Friday's high, अगर 14,800 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर सस्टेन नहीं करता है, क्लोज नहीं देता है, 14,950 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट वुड बी वंस अगेन रीटेस्ट ऑफ दिस जोन, गैप जोन ऑफ 14, this gap zone of 14,400 near about, and this is going to be the important support again. अगर मंडे के दिन और मे बी ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग 14,400, ये फ्राइडे का लो 14,370 अगर ब्रेक होता है, सस्टेन होता है, then don't be surprised to see expiry around 14,000 or below. For a simple reason, if these volumes of Friday are unable to continue, give follow through above it, then those volumes may, those buyers may fizzle out, and once again sellers may take over. And if this lows of 14,370 gives away, then expect a move toward 14,000 13,700 zone within expiry, that is within 4 days, provided by early Tuesday morning, Tuesday first of a 14,370 break होना चाहिए, then probability of 14,000 will be very high. And this journey from 14,370 below sustaining to 14,000 can be 1 or 2 day affair. एक या 2 दिन में आ सकता है, हो सकता है 13,700 तक भी चला जाए। ये जो पूरा कैंडल है ये कहीं रिवर्स ना बना दे।
ये जो बजट डे का निर्मला सीतारमण कैंडल है वो कहीं इस बार रिवर्स ना बन जाए। अगर मंडे या ट्यूसडे मॉर्निंग तक 14370 के नीचे सस्टेन करता है मार्केट, 14370 14370 के नीचे सस्टेन करता है तो स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 14500 का and look for the target of 14,000 and 13,700 zone. And if it sustains above 14,800, then 15,000 is not far away. But this 15,050, 15,080, this is the most important resistance zone to be watched immediate basis. ये जो view है पूरा just for coming week है. But if we observe one thing, Vijay, market has formed. Let us look at Nifty chart because this Nifty future has some freak high over there. Nifty has formed one low, moved higher, then formed fresh low. So until this earlier swing highs or these are not crossed, this looks like a lower high, lower low formation. A classical Dow theory suggests that market has entered a downtrend by forming a lower high, lower low. Only thing which is in favor for the bulls as of now to negate this is इसके नीचे क्लोज नहीं दिया है मार्केट ने, यानी कि प्राइस वाइज मार्केट हैज हिट ए लोअर लो. Only thing is closing basis market is yet to hit a lower low. Clear, Vijay? Yes. Over to you. So Nifty इसी राइजिंग चैनल के अंदर है पूरा प्राइस एक्शन मार्च लो से लेकर, और जब तक ये येलो चैनल ब्रेकडाउन नहीं होता है, एनी करेक्शन आई वुड लुक एट इट एज अ करेक्शन ओनली. आई थिंक जो पॉइंट आउट तुमने किया है आनंद, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. यू नो, लोअर हाई एंड आल्सो लोअर लो. आई वाज लुकिंग एट इट ऑन फ्राइडे की ये चैनल होल्ड करता है या नहीं करता है. इनफैक्ट प्राइस उसके पास तक भी नहीं आया, उससे पहले से ही बाउंस शुरू हो गया है. निफ्टी केम बैक टू फिल दिस गैप. बजट डे के अगले दिन का जो गैप था वो फिल करने आया है. आई थिंक इट्स मोर और लेस फिनिश द फिलिंग बिजनेस. अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है? आई थिंक वॉल्यूम्स बेसिस पे यू ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट क्वाइट क्लियरली. If I just look at it impartially, just looking at the structure, हो सकता है कि ना ABC correction खत्म हो गया हो. This is one possibility, right? Which means मार्च के लो से 1 2 3 4 5 waves, एक बड़े लेवल का impulse यहाँ खत्म हो गया था जनवरी 13 तारीख को. उसके बाद एक छोटा सा ABC correction आया था, which could be a large level wave 2. एंड बुलिश ट्रेंड्स में ऐसा ही होता है, शैलो करेक्शंस ही होते हैं. एंड उसके बाद एक और 1 and 2. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. वी मे आर्ग्यू कि कैन दिस वन बी शिफ्टेड हियर. आई हैव माय डाउट्स अबाउट इट बिकॉज ये इंटरनल काउंट में 1 2 3 4 5 ये पूरे वेव्स दिख रहे हैं यहाँ पे. सो आई वुड नॉट वांट टू शिफ्ट दिस वन टू हियर. द अदर थिंग इज the entire correction, if it remains within this channel, this blue channel, it remains a corrective wave only until it breaks below this yellow channel and closes below it. I would look at it as a corrective wave. इस correction का time और extend भी हो सकता है. Maybe next week for March expiry we just bounce, maybe come back to 15,000 or whatever, and again April maybe start falling further. So it will be A, B, C, X wave up and another A, B, C. ये हो सकता है कि पूरा अप्रैल भी टाइम वेस्ट करें. This is one more possibility if it's a complex correction. Otherwise, I think if we go above this candle, which you pointed out, which had the highest volumes in Nifty futures, which is 14,920 approximately on spot. अगर ये 14,920 के ऊपर बंद हो जाता है अगले एक हफ्ते में, I will safely assume that whatever correction was to be done, it is done. और correction नहीं आएगा.
उसके बाद safely it will head towards new highs. This is what I think. I think it will also help for us to look at broader market charts like the Nifty 500 or PSU Bank Index, etc. Because उससे और better view मिलता है कि is market really going to correct very deeply. Because Nifty में तो 50 ही है components ultimately. So if we look at say the Nifty 500, this is the monthly chart. This is the weekly chart. Again, it looks very similar to the Nifty structure: 1, 2, 3, 4. One impulse wave of 5 waves done here, a small ABC correction, and again maybe it's going into a correction. 40 DMA it is just hanging on. So we'll have to see if it climbs above this and closes above 40 and 20 DMA next week, then the rally continues. Nifty PSU banks, ये काफी एक्शन में है. ये पहले भी हमने एक चर्चा में कवर किया था, I think few weeks back. So a large wave 1, wave 2, and we are in the third wave जो finish हो गया था यहाँ पे 2660 पे. We can clearly count 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, right? So we've come back in a fourth wave of Roman 3. ये पूरा Roman 3 के अंदर हो रहा है. Fourth खत्म हुआ है. Maybe we'll come back to this top end or go a little bit further, and another correction can begin in the PSU Bank Index. ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि there is some more steam left in the market before a really big correction happens. Okay, let's look at Bank Nifty now. बैंक निफ्टी अगर आपको याद हो, लास्ट वीक हमने क्लियरली सजेस्ट किया था कि 35,000 के नीचे ये जो रेंज बना रहा है 34,800 35,000, if this breaks, Bank Nifty can move towards 33,000 32,800 near about. And Friday के दिन Bank Nifty has hit 33,380 and reversed. Similar to Nifty, Bank Nifty also had high volumes on Friday for the complete March month. And presently, the close of Bank Nifty is much in favor of bears compared to what Nifty has done. Bank Nifty, if it captures 34,500 above and sustains, then we can expect it to move towards 35,500, 36,000. And if this remains the range, 36,600, 700 remains the important resistance to be watched. बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू एक रेंज ब्रेक किया है 36,600 से 34,800 35,000 इन द बॉटम साइड. Approximately 1,500 points का रेंज, 1,600 points का रेंज बैंक निफ्टी has broken on a downside. And if we look at Friday's lows, it has done almost completed the target of 1,600 points from 35,000, and it is bouncing back, and it is also bouncing exactly from the gap zone post budget day, which was seen in Nifty. Yes. One thing to be understood here is, Vijay, this zone was known to everyone, and any system you pick, if I'm not wrong, every system will have this coin as a this support zone as an important support. Nifty में 14,400 500 का जो भी zone है, give and take 50 points here and there, any system will be having a support, some important support in this zone, and this was given. जो फ्राइडे का मूव दिखा उसका रीजन यही था कि एक गिवन सपोर्ट है तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन इज लाइकली टू बी टेकन ए पॉज ओवर हियर, लुक फॉर ए लॉन्ग विद लोअर रिस्क अपॉर्चुनिटी लॉन्ग्स के लिए, कवर योर शॉर्ट्स, गैप जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, हाई वॉल्यूम जोन था, मल्टीपल थिंग्स. इट हैज बाउंस्ड बैक. सो व्हाट is more important right now is, does this Friday's move get a follow through on upside or not? If this
follow through above Friday's high fizzles out, does not sustain, then we can expect Friday's lows once breaks. Bank Nifty can move all the way towards 31,000 and 30,000 zone. This zone might be in a play once again for Bank Nifty. So all in all, for the Bank Nifty, 34,500 immediate resistance to be watched. If it does not sustain above that, then once again it can move towards 33,500, 33,000 zone to retest Friday's lows and this gap zone. And if 33,000 gives away, then we can expect a move all the way towards 31,000 in Bank Nifty. Similar to what we have seen in Nifty, the full journey might get repeated. This candle might get reversed on a downside. This may not happen in a single day, but might take 2 or 3 day max. The journey from 33,000 to 31,000 might be a max 3 days if it does not moves back again on a higher side. As of now, until there is a follow through on Friday's high, above Friday's high, bias remains for downside even in Bank Nifty, similar to what we have seen in Nifty. Over to you. तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है. Again from the May bottom, it looks like we have finished either a full impulse जहाँ पे यहाँ 5 लगा दिया, या एक और पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ थर्ड हो और ये ABC जो है ये फोर्थ है, and we have one more wave up to go. This is one possibility. But I'll still stick to the conservative wave count where I see कि the third के अंदर 1 2 3 4 5 पूरे दिख रहे हैं. तो थर्ड यहीं पे खत्म हो गया. फोर्थ was very shallow because 1 was very deep. 2 was very deep. रूल ऑफ ऑल्टरनेशन होता है. अगर वेव 2 डीप है तो वेव 4 शैलो या कॉम्प्लेक्स होता है. अगर वेव 2 शैलो होता है तो फोर्थ बिकम्स डीप. तो यहाँ पे ऑल्टरनेशन बन रहा है. सो फिफ्थ वाज अ पैराबोलिक मूव. अब ये ABC खत्म हो गया या निफ्टी की तरह ABC वन मोर एक्स वेव अप, maybe up to 35,000-36,000 and then again we continue down. It is to be seen. And ये पिचफोर्क भी अगर आप देखो तो मिड पॉइंट भी अभी काफी दूर है, 32,000 के आसपास है. So Bank Nifty looks to be a little more bearish than Nifty, like Anand has also pointed out. So ये देखना पड़ेगा. जब तक ये 40 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, we should be a bit cautious with Bank Nifty. And it also is reacting from this big round number 38,500 level. वहां तक पहुंचा भी नहीं, उससे पहले से ही करेक्शन करना शुरू कर दिया है इसने. एंड इसमें भी वही हुआ है, लोअर हाई एंड लोअर लो. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दिस. ओके फ्रेंड्स, तो लेवल याद रखने के लिए बैंक निफ्टी के लिए 34,500 ऑन अपसाइड इमीडिएट सस्टेनिंग के लिए, एंड वैसा फ्राइडे का बाउंस बड़ा आने के लिए डाउनसाइड सपोर्ट लेवल इज वेरी फार अराउंड 33,300. But if someone needs some important immediate reference for Bank Nifty, then here it is 34,500 on a upside and 33,800 on a downside. These two are going to be important. Why this 33,800 is, if you observe these volumes on 15 time frame, this move has started from 33,800 and this move could continue all the way towards 34,500. अगर ये buyer give up करता है 33,800 वाला, then it can move towards again Friday's lows and might even break that. So that's it from us for today for Nifty and Bank Nifty. Do watch, share, like, subscribe. Do like the video and share, subscribe to the channel. Do share with your friends.
And we do share your feedback and specifically your comments, any suggestions. That's it from us for today for Nifty, Bank Nifty. We'll be back again after this March expiry week, next week again. And till then, have a happy trading week for the financial year.